सालों पहले की बात है। पहाड़ों के दामन में बसे एक छोटे से गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना लकड़ी का घर था। यहाँ रामू नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर की रखवाली शेरू नाम का एक कुत्ता करता था। शेरू आज बूढ़ा हो चुका था। उसके चेहरे पर सफेद बाल आ गए थे और उसकी आंखों पर मोतियाबिंद का हल्का सा साया रहने लगा था। लेकिन अगर हम समय के पन्ने पीछे पलटे तो शेरू इस पूरे इलाके का सबसे फुर्तीला और जाबांज कुत्ता था। जब शेरू एक छोटा सा पिल्ला था तब रामू उसे सड़क से उठा कर लाया था। रामू अक्सर कहता था, शेरू मेरा बेटा है। शेरू ने भी उस प्यार का कर्ज बखूबी उतारा। एक बार की बात है, जब गांव में भारी बाढ़ आई थी और रामू का छोटा बेटा पानी के तेज बहाव में बहने लगा था, तब शेरू ने अपनी जान की परवाह किए बिना बर्फीले पानी में छलांग लगा दी थी। उसने बच्चे की कमीज को अपने दांतों से पकड़ा और तब तक संघर्ष किया जब तक उसे किनारे न ले आया। उस दिन रामू ने शेरू को गले लगाकर खूब आंसू बहाए थे और कसम खाई थी कि वह शेरू को कभी खुद से अलग नहीं करेगा। लेकिन वक्त बड़ा बेरहम होता है। जैसे जैसे साल बीतते गए, रामू की आर्थिक स्थिति खराब होती गई और शेरू की ताकत ढलती गई। अब शेरू की हड्डियां ठंड में कराहती थीं। मालिक रामू, जो कभी शेरू के लिए दूध और ताजा मांस लाता था, अब उसे जूठी रोटियां भी बड़ी मुश्किल से देता था। शेरू को अब घर के अंदर सोने की इजाजत नहीं थी। उसे बाहर एक पुरानी, भारी और जंग लगी लोहे की जंजीर से बांधकर रखा जाता था। वह जंजीर शेरू की गर्दन में गहरे घाव बना चुकी थी, पर शेरू को कभी कोई शिकायत नहीं थी। उसे लगता था कि शायद मालिक बूढ़ा हो गया है या परेशान है। वह हर रात कड़कती ठंड में थरथराता, पर जैसे ही कोई आहट होती, वह अपनी पूरी ताकत जुटाकर खड़ा हो जाता और धीमे स्वर में भौंकता ताकि मालिक सुरक्षित रहे। वह उस जंजीर को अपनी कैद नहीं, बल्कि अपने मालिक के प्रति अपनी वफादारी का धागा मानता था। दिसंबर की एक ऐसी रात आई जब बर्फ की चादर ने पूरे गांव को ढक लिया था। हवाएं इतनी तेज थीं कि पेड़ों की टहनियां टूट रही थीं। शेरू अपनी फटी हुई पुरानी बोरी पर लेटा हुआ अपनी ही सांसों की गर्मी से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसकी भूख इतनी बढ़ गई थी कि उसके पेट में मरोड़ उठ रहे थे। तभी अंधेरे की ओट से दो जलती हुई पीली आंखें उसकी तरफ बढ़ती दिखीं। एक विशाल और खूंखार जंगली भेड़िया शेरू के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। शेरू ने उठने की कोशिश की। उसके गले की जंजीर खनखनाई, पर कमजोरी की वजह से वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसने एक हल्की सी गुर्राहट के साथ अपनी वफादारी निभाने की कोशिश की, लेकिन भेड़िए ने हमला नहीं किया। वह अजीब सी शांति के साथ शेरू के पास बैठ गया और इंसानी लहजे में फुसफुसाते हुए बोला, शांत हो जाओ बूढ़े सिपाही, मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। मैं तो बस यह देखने आया हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता कैसी दिखती है। शेरू ने हाफते हुए कहा, तुम यहाँ से चले जाओ भेड़िए, जब तक मेरे शरीर में एक भी सांस बाकी है। मैं इस घर की तरफ किसी को आने नहीं दूंगा, यह मेरा फर्ज है। भेड़िया ठहाका मारकर हंसा। उसकी हंसी में दर्द और मजाक दोनों थे। उसने कहा, फर्ज, वफादारी। शेरू, तुम उस इंसान की रक्षा कर रहे हो जिसने तुम्हें पिछले 3 दिनों से खाना तक नहीं दिया। देखो अपनी हालत, तुम्हारी पसलियां दिख रही है। तुम ठंड से जम रहे हो और तुम्हारा वह महान मालिक अंदर गर्म अंगीठी के पास हो रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि उसे तुम्हारी परवाह है? शेरू ने गर्व से अपना सिर उठाया और कहा, मालिक मुझसे प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे पाला है। वफादारी का सौदा नहीं किया जाता भेड़िए, वह तो बस निभाई जाती है। भेड़िए की आंखों में दया का भाव आया। उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो जरा पीछे मुड़कर उस खिड़की के अंदर देखो। तुम्हारी आंखों का मोतियाबिंद शायद तुम्हें सच न देखने दे, पर कान तो खुले हैं। सुनो, अंदर क्या बात हो रही है? शेरू ने कांपते हुए खिड़की की तरफ अपनी गर्दन घुमाई। अंदर चिमनी में आग जल रही थी। मालिक रामू अपनी पत्नी के साथ हाथ ताप रहा था। मेज पर एक बड़ी और बहुत ही तेज धार वाली कुल्हाड़ी रखी हुई थी। शेरू को लगा कि शायद कल मालिक लकड़ियां काटने जाएगा। तभी रामू की आवाज सुनाई दी। वह अपनी पत्नी से कर रहा था, देख, यह कुत्ता अब सिर्फ बोझ बन गया है। न यह शिकार कर सकता है, न रखवाली। दिन भर खांसता रहता है और बेकार का खाना खाता है। उसकी पत्नी ने पूछा, तो क्या करोगे इसका? रामू ने कुल्हाड़ी की धार पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा, कल सुबह सूरज निकलने से पहले मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। इसके मांस के टुकड़े करके पास के जंगल में ले जाऊंगा। उन मांस के टुकड़ों का लालच देकर उन जंगली भेड़ियों को फंसाऊंगा जिनकी खाल शहर में बहुत महंगे दाम पर बिकती है। कम से कम मरते मरते यह बूढ़ा कुत्ता मेरे कुछ पैसे तो कमा कर जाएगा। यह सुनकर शेरू का दिल जैसे थम गया। उसे अपनी आंखों के सामने अपना पूरा जीवन एक फिल्म की तरह घूमता हुआ दिखा। वह बाढ़ का पानी, वह ठंडी रातें, वह भूखे रहकर पहरा देना। जिस इंसान को उसने अपना भगवान माना, वही उसकी मौत की कीमत लगा रहा था। शेरू की आंखों से गर्म आंसू निकलकर ठंडी बर्फ पर गिरने लगे। उसकी वफादारी का महल एक पल में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। भेड़िए ने अपने दांतों से शेरू की जंजीर को एक झटके में काट दिया और कहा, अब बोलो शेरू, क्या अभी भी तुम यहाँ रुकना चाहते हो? सुबह होते ही वह कुल्हाड़ी तुम्हारी गर्दन पर होगी। आ जाओ मेरे साथ, जंगल आजाद है। वहां कोई मालिक नहीं होता, पर कम से कम वहां कोई पीठ पीछे छुरा भी नहीं घोंपता।
अगली सुबह जब रामू हाथ में कुल्हाड़ी लेकर और चेहरे पर एक जालिम मुस्कान लिए बाहर आया तो उसे वहां कोई नहीं मिला, सिर्फ जंजीर का एक टुकड़ा पड़ा था। उसने पूरे गांव में ढूंढा पर शेरू कहीं नहीं था। कहते हैं कि उस रात के बाद गांव वालों ने जंगल से कुत्तों और भेड़ियों की एक साथ चीखने और दहाड़ने की आवाजें सुनी। रामू को कभी कोई भेड़िया नहीं मिला, बल्कि उसके बाद से उसके पशु एक एक करके गायब होने लगे। शेरू अब बदल चुका था। उसने इंसान की बस्ती को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसकी आंखों की वो वफादारी अब एक ठंडी नफरत में बदल चुकी थी। वह आज भी जंगल के किसी ऊंचे टीले पर बैठकर उस घर को देखता है जहां उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी।